हरे कृष्ण मित्रों, श्री रामचरितमानस से सुंदरकांड का पाठ मैं आज आपको गाकर सुनाऊंगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने सुना हनुमान जी लंका पहुंचकर माता सीता को धैर्य धारण करने के लिए कहता है और भगवान श्री रामचंद्र जी का बल ऐश्वर्य प्रभुता का गुणगान करते हुए माता सीता को सांत्वना देते हैं। इससे आगे की कथा को आप श्रवण करें, अच्छा लगेगा। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। तब हनुमान जी के प्रेम से सनी हुई वचन को सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुणा निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। तो जानकी जी ऐसा आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा मृत्यु कभी न हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। तब हनुमान जी क्या किए? बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत भययु मैं माता, आशीष तब ओ मघ विखाता। तो हनुमान जी ने बार बार श्री सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अर्थात अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनाहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागे देखी सुंदर फल रूखा, सुनो सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तब हनुमान जी बोला, हे माता, मुझे बहुत भूख लगा है, खाने की इच्छा कर रहा है। तो सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तीन्ह कर भय माता मोहि नाही, जय तुम सुख मानहु मन माही। तो मित्रों, तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं है। राक्षसों को मैं भय नहीं करता, मैं उससे डरता नहीं हूँ। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु, सियावर राजा रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाई सिरु पैठ बागा, फल खाए से तोर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने
जाकर रावण से पुकार की, अर्थात दशानन रावण को बताया, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक बाटी का उजारी। तो राक्षसों ने रावण को कहता है कि हे नाथ, लंका में एक बंदर घुस आया और उसने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। खायसी फल बीटा उपारे, रक्षक मर दे मही डारे। तो उसने क्या करता है, वृक्षों को तोड़ रहा है एवं फलों को खा रहा है, और जो हमारे राक्षस लोग वहां पर रक्षा कर रहा है वन का, उसने कुछ को मार रहा है और कुछ को मसल कर जमीन पर गाड़ रहा है। सुनी रावण पठये भटनाना, तिन्हि देखी गरजे हनुमाना। तो यह कथा सुनकर दशानन रावण अनेक योद्धा को वहां पर भेजा। तो उसे देखकर हनुमान अत्यंत क्रोधित हो गया, गर्जना करने लगा। सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। तब हनुमान जी ने सभी योद्धाओं को मार डाला। जो कुछ बचा वह रावण से जाकर बोला, पुनि पठयु तहि अक्षय कुमारा, चला संगल सुवटय पारा। अब तो देखी बिटप गही तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अपना पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाधनी बड़े जोर से गर्जना की। तो मित्रों, अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार डाला और गर्जना करने लगा। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिलायसी धरि धूरा, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु, मरकटा बल भूरी। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिलायसी धरि धूरी, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरी। सियावर राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। ऐसे करके मसल दिया। हनुमान जी ने सभी योद्धाओं को मार डाला। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। कुछ राक्षसों ने रावण को बताया कि साधारण बंदर नहीं है, बहुत ही बलवान बंदर आया है लंका में। सुनी सुत बध लंकेश्वर साना, पठयसि मेघ नाद बलवाना, मारसी जनि सुत बांधे सुताही, देखिया कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र को, बड़ा पुत्र को, बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, उस बंदर को मारना नहीं, उसे बांध कर ले आना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का बंदर है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा।
तो इंद्रजीत को अर्थात इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक युद्ध आया है। तब वे कटकटा कर गर्जना करने लगे। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। तो मित्रों, उन्होंने एक अद्भुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर में मसलने लगा। तो हनुमान जी बलों में महाबली एवं बुद्धि का सागर है। तिन्ह ही निपाति ताही सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज अर्थात दो श्रेष्ठ हाथी लड़ रहा है। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बोहरी किन्हीं सी बहुमाया, जीति न जाए प्रभंजन जाया। ब्रह्मास्त्र ते ही सांध, कभी मन कीन विचार। जैन ब्रह्म सरमान, महिमा मिटई अपार। सियावर राजा रामचंद्र की जय। महाबली पवन पुत्र हनुमान की जय। तो मित्रों, तो मेघनाद ने ब्रह्म अस्त्र का संधान किया अर्थात हनुमान पर प्रयोग कर दिया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। तो मित्रों, श्री राम कथा को मैं इसी जगह पर विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।